जून का महीना चल रहा है। आपने अपने बालकनी गार्डन, टेरेस गार्डन में पान की बेल लगा रखी है। तो आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि पान की बेल में आपको जून महीने में कौन से काम करने हैं और कौन से काम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। पान की बेल वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ बेल मानी जाती है। इसका यूज बहुत सारी चीजों में किया जाता है। औषधीय रूपों से भी इसके बहुत सारे गुण होते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। अगर आपने अपने गार्डन में पान की बेल लगा रखी है तो पान की बेल में इस टाइम पर आपको बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिल रहे होंगे कि पान की बेल सूख रही होगी, पान की बेल की पत्तियां ड्राई हो जा रही हैं, स्टेम सूख जा रही है या पौधा ही आपका पूरा मर जा रहा है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आपको पान की बेल में कुछ ऐसे चंद काम है जो कि करना चाहिए और ऐसे कुछ बहुत सारे काम है जो इनको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आप उन कामों को करेंगे और ध्यान रखेंगे तो आपकी पान की बेल बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। रेनी सीजन जैसे ही आएगा आपकी पान की बेल बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेगी। अब जैसे कि मैं गुजरात में रहती हूँ, हमारे यहाँ पर 46, 45, 47 तक टेम्परेचर जाता है, जिसके कारण से कोई भी आप ऐसे लीफी प्लांट को लगाते हैं जैसे कि पान की बेल को ठंडक पसंद रहती है, बहुत ज्यादा धूप पसंद नहीं रहती। तो इसको हमारे टेरेस गार्डन में इसको सरवाइव कराना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। या जिसके यहाँ भी गर्मी पड़ती है, ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं, सभी के यहाँ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। तो मेरी जो पान की बेल है किस कंडीशन में है, कैसी दिख रही है, सारी चीजें आज आपके साथ में शेयर करूंगी। जो जो काम करूंगी वो सब सारे आपके साथ में शेयर करूंगी। आपने भी नहीं की है तो कर लीजिए। और जैसे ही रेनी सीजन आएगा आपकी पान की बेल एकदम हरी भरी हो जाएगी, पूरी बुशी हो जाएगी। आज ऑलमोस्ट जून का आधा महीना बीतने को आया है। अब मेरे आप पान की बेल की कंडीशन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रही है, क्योंकि ये प्लांट एकदम ओपन में ही रखा रहता है। ऊपर से बराबर धूप मिलती है जिसके कारण से आप देख रहे हैं पत्तियां साइड साइड से बर्न होने लगी हैं। लेकिन जो न्यू न्यू लीफ निकल रही हैं उनको आप देखिए, ये अच्छी लीफ निकल रही है। अब ऐसे ही अगर लगातार धूप मिलती रहेगी, बहुत ज्यादा तेज धूप रहेगी, तो ऐसे साइड साइड से इनकी पत्तियां भी बर्न हो जाएंगी। लेकिन अब 8 या 10 दिन में अच्छी तरीके से मॉनसून आ जाएगा, उसके बाद में पौधे की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले ये बता देती हूँ कि अभी आपको पान की बेल में कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहला काम, आपके पौधे में जितनी भी बेल में जितनी भी पत्तियां सूखी हुई हैं उन सारी पत्तियों को आपको हटा देना है। जैसे कि ये सूखी सूखी लीफ है, इनको आपको हटा देना है। सीजर की मदद से कट कर देना है या हाथ की मदद से आपको कट कर देना है। तो मैं भी अपने पौधे की सारी ही पत्तियां जो सूखी हैं उनको हटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था, लगभग अप्रैल के महीने में इसका वीडियो डाला था, उसके बाद में मैंने अपने पान की बेल में ना ही कोई फर्टिलाइजर डाला है, ना ही कोई फर्टिलाइजर स्प्रे किया है, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है। जैसा पौधा है बस वैसा ही आपको दिखा रही हूँ। अब मेरे पौधे में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ऊपर के साइड की जो पत्तियां हैं, जो ऊपर ऊपर धूप लगती है, जहाँ पर डायरेक्ट अचानक से हवा लगती है, गरम गरम धूप लगती है, वो सारी ही पत्तियां बर्न हुई हैं। तो आपके पौधे के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपका पौधा कभी भी मरेगा नहीं। अगर ऐसी कंडीशन है तो पौधा आपका जीवित रहेगा, पौधा मरेगा नहीं। तो सबसे पहले तो आपको सारी ही सूखी पत्तियों को हटा देना है। अगर आप हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते हैं तो नहीं भी हटाइए, वो अपने आप ही सूख कर गिर जाएंगी। बस हटाने के लिए कहने का मतलब यही है कि अगर आप इनको हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है आपके पौधे में, वैसे भी पौधा आपका बहुत ज्यादा गर्मी के कारण थोड़ा वीक हो जाता है, उसकी रूटें बहुत कम भोजन ग्रहण कर पाती हैं। इसके कारण मैं बोलती हूँ कि पत्तियों को थोड़ा सा आपको क्लीन कर देना चाहिए। दूसरा सबसे जरूरी काम, जो सूखी सूखी ब्रांचेस हैं उनको आपको सीजर कटर लेकर थोड़ा थोड़ा आपको हटा देना है। उनको बहुत ज्यादा आपको डीप कट नहीं करना। जो सूखी सूखी ब्रांच दिख रही है बस उनको आपको थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे हटा देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए सूखी ब्रांचेस में कोई भी जान वगैरह नहीं है, तो इसको आपको यहीं से ऐसे कट लगा देना है। अब जो तीसरा काम करना है उसमें आपको ध्यान देना है। जो मैं काम बोल रही हूँ उसको आपको ध्यान से करना है। तीसरे काम में आपको इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऊपर ऊपर की 1 से 2 जो नोड एरिया रहते हैं, 3 नोड एरिया, उतना ही आपको इनको कट करना है। उससे ज्यादा हार्ड प्रून नहीं करना है। हार्ड प्रून आप उस कंडीशन में कर सकते हैं जब वेदर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा 1-2 बार बारिश गिर जाती है। तो यदि आप जून महीने में, आज 13 जून है, इस टाइम पर अगर मेरे साथ में आप इसकी ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप 8-10 दिन रुक जाइए, इसकी आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी तो इसमें बहुत ही अच्छे से पूरी ग्रीनरी हो जाएगी। तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब मैं अपने पौधे की छोटी छोटी ट्रिमिंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि पौधा बहुत लैगी भी हो जाएगा और जैसे ही बारिश होगी इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगेगी, इसलिए मैं इसकी छोटी छोटी सी ट्रिम कर दे रही हूँ। और ट्रिमिंग के साथ साथ मैं आपको
खाली ट्रिमिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन जो मेरे ये पौधे की ब्रांचेस आप देख रहे हैं नीचे नीचे लटक रही हैं इस तरीके से सूखी सूखी सी, इनमें कोई भी आपको पान नहीं दिखाई दे रहा, खाली स्टेम ही स्टेम दिखाई दे रही हैं, तो इनको मैं हार्ड प्रून करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप इसको स्किप कर दीजिए। आप खाली इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए बस। अब ये जो काम मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है, जून के महीने में अगर मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है तो इसको मैं मई में ही फिनिश कर देती हूँ। इस टाइम पर मैं इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ ले पाती हूँ, लेकिन इस बार हीट वेव ज्यादा होने के कारण, गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ने के कारण मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया 1 से 1.5 महीने का। उसके बाद मैं इसकी प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ, मतलब कि सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग दोनों ही मैंने इसकी कर दी है। अब प्रून और हार्ड प्रून तो कर दिया है, लेकिन जो ये ब्रांचेस निकली हैं जिनकी पत्तियां बड़ी ड्राई ड्राई सी दिखाई दे रही हैं, ऐसी सूखी सूखी सी पत्तियां हैं, लेकिन इनमें जान है, ऐसा नहीं है कि ये कटिंग खराब है, तो इनको हमको कटिंग से लगा लेना है। अब आप सोचेंगे कि इतनी गर्मी में पान की बेल की कटिंग कैसे ग्रो होगी, तो बिल्कुल ग्रो होगी। जैसे आप मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं वैसे आप पान की बेल को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। करना क्या है कि इनकी जो नीचे की पत्तियां हैं इनको आपको हटा लेना है, जितनी भी आप हटाना चाहें उतनी आप हटा सकते हैं इनकी पान की बेल की पत्तियों को। और जितनी बड़ी ब्रांच है आपके पास में, अगर इतनी छोटी भी ब्रांच है, आपका पौधा छोटा है और इतनी छोटी ब्रांच है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस भी हैं जो कि कितनी भी छोटी हो सकती है, छोटी से छोटी ब्रांच भी आप कटिंग से इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं वो भी आप देख लीजिए, ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, तो जो ज्यादा बड़ी है उसको हम इस तरीके से, जैसे ये ब्रांच है तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके डालेंगे। अब हमको लेना है 1 गिलास और 1 गिलास में नॉर्मल पानी डाल देना है। अगर आप टेरेस पर पानी रखे हुए हैं तो आपको ध्यान देना है कि पानी थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। और जितनी भी आपने ब्रांच कट करी थी इन सारी ही ब्रांच को आपको इस तरीके से इसमें पानी में डिप कर देना है। जैसे आप मनी प्लांट को ग्रो करते हैं सेम वैसे ही आपको इसको भी रखना है। अब कटिंग से तैयार गिलास, इसको आपको रखना कहाँ है, तो इसको आपको इंडोर रखना है, मतलब आप किचन में रख सकते हैं, आप बालकनी में रख सकते हैं, आप खिड़की के अंदर रख सकते हैं, मतलब बाहर के साइड नहीं रखना है, धूप में नहीं रखना है, पानी गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और हर तीसरे चौथे दिन आपको पानी ऐसे कटिंग को पकड़ना है और ऐसे पानी निकाल देना है, और उसके बाद में दूसरा नॉर्मल फ्रेश पानी आपको इसमें भरते जाना है। अब जैसे ही ये कटिंग रेडी होंगी मैं आपके साथ में इनका अपडेट शेयर करूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कटिंग इनमें रूट आ जाएगी तो इनको हमको कब निकालना है, तो मैं आपके साथ में अपडेट में इसका शेयर करूंगी। इसे पानी में लगा लीजिए और जैसे ही रेनी सीजन आएगा अच्छी तरीके से रूट डेवलप हो जाएंगी, फिर आप इसकी रिपोर्टिंग एक टाइम बाद कर सकते हैं। अब यदि आपने पान की बेल अपने गार्डन में लगा रखी है तो अभी इस टाइम पर आपको उसको कितनी सनलाइट में रखना है, तो जैसे मेरे यहाँ पर ओपन टेरेस गार्डनिंग में करती हूँ तो ओपन सनलाइट में ही है, छज्जे के नीचे रहता है, जो रूम का छज्जा रहता है उसके नीचे रहता है, तो लगभग 2 बजे तक इसको डायरेक्ट धूप मिलती है। 2 बजे के बाद की जो हार्श धूप रहती है वो थोड़ी सी कम मिलती है क्योंकि रूम का शेड हो जाता है। और अगर पर्टिकुलर जगह बताऊं तो आपको इसको ऐसी जगह रखना है सुबह की आपको 2 से 3 घंटे की जो डायरेक्ट धूप रहती है वो मिलनी चाहिए, उसके बाद में इसको इनडायरेक्ट धूप मिलनी चाहिए, मतलब कि धूप नहीं मिलनी चाहिए, उजाला मिलना चाहिए। ऐसी जगह पर आपको इसको रखना है, लेकिन आपको इसको कमरे के अंदर नहीं रखना है, आप इसको बालकनी में रखिए, ओपन जगह में रखिए जहां पर हवा का आवागमन होता रहे। नेक्स्ट जो जरूरी काम है, गर्मी के टाइम में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पान की बेल खराब ना हो, उसकी रूट बिल्कुल सूखे नहीं, तो इसमें आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। वाटरिंग करना है तो शाम के टाइम में करना है, और शाम के टाइम साबरिंग भी करना है वाटरिंग के साथ में। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास में टाइम मिल जाता है, तो सुबह 7 बजे से पहले आपको फिर से इसमें साबरिंग कर देना है। साबरिंग करने से मतलब यही है कि पत्तियों को आपको नहला देना है, पत्तियों पर पानी बिखेर देना है, बहुत ज्यादा गमले में पानी भरकर नहीं रखना है। और यदि आपने मॉस स्टिक में पान की बेल लगा रखी है तो मॉस स्टिक को अच्छी तरीके से नम करके रखिए, तो रूट आराम से नम रहेंगी। और जो इसकी एरियल रूट्स रहती हैं, जो यहाँ पर रूट बनती हैं, इस तरीके से गांठ बनती है, यहीं से रूट निकलती है, ये भीगी रहेंगी तो आपकी पान की बेल बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसके बाद में आता है फर्टिलाइजर। इस टाइम पर हम अपने पान की बेल में कौन सी खाद दे सकते हैं, तो पान की बेल में इस टाइम पर अगर आप खाद देना चाहते हैं तो अगर प्रूनिंग कटिंग नहीं करी है तो कोई भी खाद मत दीजिए, उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, बारिश का इंतजार करिए। और अगर आपने मेरी तरीके से ऐसे ट्रिमिंग और प्रूनिंग दोनों ही कर दी है तो आपको इसमें कंपोस्ट खाद देना है, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद आप हाफ मुट्ठी से भी कम दे सकते हैं, या फिर मेरी तरीके से आप जो है किचन कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। अब पान की बेल ऐसी बेल है जिसमें स्पेस बहुत कम रहता है, आप देखिए ऐसे नीचे की साइड ही पूरी फैली रहती है,
तो पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे नीचे से, अगर सूखे पत्ते इसमें भरे हुए हैं तो वैसे तो नहीं है, आप देखिए इसमें कहीं भी सूखे पत्ते नहीं दिख रहे हैं, जो 2-4 दिख रहे हैं उनको हटा लिया है। उसके बाद में हम ऐसे मुट्ठी में लेंगे इस खाद को और ऐसे साइड साइड से ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा, किचन वेस्ट रहता है तो किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनता है उसको अगर डालते हैं आप तो नमी भी काफ़ी अच्छी रहती है, और जो पत्ते वाले पौधे रहते हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। इसमें नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी रहती है, और जो किचन के वेस्ट से जो फर्टिलाइजर बनते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, जिससे आपका पौधा बहुत ही हेल्दी बना रहता है। तो अगर आप 2 से 3 मुट्ठी भी इसमें किचन वेस्ट फर्टिलाइजर डाल देंगे तो पौधा हेल्दी चलता रहेगा। फर्टिलाइजर डालने के बाद में आपको पानी जो देना है वो इस तरीके से देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि मैंने शाम के टाइम ही इसमें वाटरिंग करी थी। तो अब मैं सुबह के टाइम में, अभी 7 नहीं बजे, उस टाइम पर मैं इसमें फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तो इतना देने के बाद में थोड़ा सा ऐसे पत्तियों को नहला देना है, और इस गमले को आपको किसी पौधे की छाया के नीचे रखना है, या फिर आप जहाँ भी इसको इनडायरेक्ट शेड में रखते हैं वहां पर इसको रख सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने काम बताए हैं वो सारे ही काम आपको पान की बेल में कर लेने हैं। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन से काम आपको पान की बेल में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। सबसे पहला काम, आपको इसकी गुड़ाई नहीं करना है। पान की बेल को गुड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं रहती है, इसलिए आप इसकी गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें। स्पेशली अभी इतनी ज्यादा गर्मी है, इस पर तो आप खुरपी इसमें ट्राई भी ना करें। दूसरा काम, आपको अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर आप नर्सरी से भी पौधा लेकर आए हैं या आपके गार्डन में भी पौधा लगा रखा है, दूसरे गमले में लगाना चाहते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अभी आप इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तीसरा काम, धूप में आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर धूप हो जाती है, बहुत तेज धूप रहती है 7:30 बजे के बाद वाली, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कोई भी पानी वगैरह, खाद वगैरह, कोई भी चीज आपको इसमें ट्राई नहीं करना है। नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है। अगर आप इसमें पानी की कमजोरी कर देंगे तो इसकी रूट सूखने लगेंगी, और पौधा आपका एक बार अगर सूख गया तो फिर ये दोबारा पौधा पान की बेल को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, इसमें पानी देते रहना है, लेकिन पानी देने से मतलब नहीं है कि इसको आपको पानी भर भर के देना है। आपको इसकी मिट्टी में नमी बनाकर रखना है। उंगली से आप लगाकर देखिए, अगर आपकी उंगली में थोड़ा भी मिट्टी टच हो रहा है, चिकनी लग रही है, तो आपको उसमें साबरिंग करना है, वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट काम जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, अगर आपका छोटा सा पौधा है तो ना आप उसकी प्रूनिंग करिए, ना उसकी ट्रिमिंग करिए। जैसे ही रेनी सीजन आ जाएगा, जब उसमें ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, उसके बाद में आप प्रूनिंग ट्रिमिंग कर सकते हैं। यदि आपने पान की बेल अपने गार्डन में लगा रखी है तो आपको धूप में उसमें साबरिंग नहीं करनी है। धूप में साबरिंग करेंगे तो देख रहे हैं पानी कैसे रुका हुआ है, ये पानी रुका रहेगा, धूप होगी, उसके बाद में ये पानी गर्म हो जाएगा और यहीं से आपका ये लीफ जो है बर्न होने लगेगा। तो जिन लोगों को ये समस्या रहती है कि हमारे पौधे के पत्ते सूख जा रहे हैं, जल जा रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि सुबह के टाइम वाटरिंग करते हैं, वो पानी बिल्कुल भी हटता नहीं है, जिसके कारण से इनमें ये समस्या होती है। तो या तो फिर आप पत्ते को ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो ये पानी सारा ही झड़ जाएगा। पानी झड़ जाएगा, उसके बाद में अगर धूप भी लगती है पौधे में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पान की बेल को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट काम, यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो मिट्टी में कटिंग लगाने की गलती अभी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं, कहीं भी गमले में भी अगर गमला आप रख देंगे, कटिंग से तैयार गमला, तब भी आपके पौधे की पत्तियां बर्न हो जाएंगी, स्टेम गल जाएगी। तो इसलिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया वैसे आप लगा सकते हैं, मिट्टी में बिल्कुल भी ट्राई ना करें। नेक्स्ट, सबसे जरूरी बात, यदि आप नर्सरी जा रहे हैं, आपको पान की बेल दिख जा रही है, तो अभी लाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पान की बेल लाना चाहते हैं तो 20 जून के बाद ही लेकर आएं। पान की बेल लेकर आएंगे तो पान की बेल आपके गार्डन में बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। इस टाइम पर क्या गर्मी बहुत ज्यादा है, और अभी 1 से 2 बार जब बारिश होगी तब तक गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। तो 1-2 बार बारिश हो जाए, उसके बाद में आप पान की बेल लाइए, उसकी रिपोर्टिंग करिए, तब तक मिट्टी को सुखा कर रखिए, मिट्टी को तैयार करके रखिए, बेल्ट एंड सॉइल मिक्स बना कर रखिए, पौधा आपका अच्छी तरीके से आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। तो यदि आपके पास में पान की बेल है तो जो काम मैंने बताए हैं वो सारे ही काम कर लीजिए। जो काम मैंने बोले हैं कि नहीं करना है उनको आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना, तब आप अपने गार्डन में पान की बेल को ऐड करना, और अगर लगा रखिए तो जो सब काम मैंने किए हैं वो सारे काम आप कर सकते हैं। जिन चीजों को मना की है ना, उनको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।